ऋषि लोग पहले आपने सुना नहीं कि श्राप दे देते थे, तो जो लोग कम बोलते हैं उनकी वाणी फिर सत्य होने लगती है। कोशिश करना चाहिए सप्ताह में या 15 दिन में एक दिन मौन रहे। मौन रहने के बाद में जब आप शाम को बोलेंगे तो आपकी वाणी में एक विशेष लालित्य होगा। ये भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि गृहस्थ में रहकर के हम प्रभु का भजन कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं, और इसके अलावा हम जो भी हमसे बन पड़ी यथा समर्थ हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से पूजा अनुष्ठान इत्यादि है, हमारी जैसी जितनी सामर्थ्य है कि उसके अनुसार हम इसको कर सकते हैं। कहते हैं कि दान अवश्य देना चाहिए व्यक्ति को। अब ऐसा भी नहीं कि भाई आपको सब कुछ उसमें लुटा देना है, ऐसा कुछ नहीं शास्त्र में लिखा। शास्त्र लिखता है कि भाई आपके पास जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में भी आप प्रभु का भजन कर सकते हैं। समाज का हर व्यक्ति, हर तबका प्रभु भजन का अधिकारी है किसी न किसी रूप में। तो अपने हिसाब से हम दान करें, अपने हिसाब से हम कर्म करें और जीवन को पहचानें। अब ये समझिए आपकी 21,600 श्वासें हमको एक दिन में मिलती हैं पर डे, 21,600। तो अगर ये श्वासें निकल जाती हैं तो फिर करोड़ों अरबों रुपए देने के बाद भी ये श्वासें हम वापस नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए श्वास में संयम करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि ये मानव जीवन अन्य जीवन से बहुत बड़ा है। मैंने पूर्व दिन कथा में कहा था कि देवताओं से भी बढ़ के अधिकार मानव को प्राप्त है, मानव ईश्वर भी बन सकता है। तो देखिए, जब तक हम लोग जीवित हैं संसार में तब तक देखिए इसमें सहस्त्राचार चक्र, इसमें आज्ञा चक्र, इसमें कंठ चक्र है, इसमें हृदय चक्र है, इसमें स्वादिष्ठान, मणिपूरक इत्यादि 7 चक्र हमारे हैं। अब ये समझिए कि अगर आप इनको ध्यान लगाते हैं इनमें तो कुंडली शक्ति तो आजकल जागृत होने से रही, वो तो थोड़ा कठिनतम कार्य है, पर अब आप जब ध्यान लगाओगे तो कुंडली में एक प्रकार की शक्ति जागृत होगी। थोड़ी देर प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे आपका शरीर भी चमकेगा, आपके रोग भी नष्ट होंगे और आप अपने आप को जान पाएंगे कि हम हैं क्या। क्योंकि बहुत सारा समय लोग अज्ञानता में व्यतीत कर देते हैं, पता ही नहीं रहता उनको, और उनको लगता है कि सांसारिक कार्य ही सबसे बड़े कार्य होते हैं, भरण पोषण कार्य ही सबसे बड़ा काम होता है। पर शास्त्र कहता है कि भरण पोषण को बहुत बड़ी बात नहीं हम मानते हैं, क्योंकि भरण पोषण तो पशु पक्षी भी अपने बच्चों का करते हैं। ऐसा कोई विशेषता नहीं है इसमें कि आप कुछ अलग हटके काम कर रहे हैं, या हम लोग जो कर रहे हैं परिवार का भरण पोषण, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन पशु पक्षियों से अतिरिक्त हम में क्या है, हमें यह है कि हम परोपकार कर सकते हैं, हम अपने आप को जान सकते हैं। और ये भी शास्त्रों में लिखा है कि इसके लिए जाति का भी कोई बंधन नहीं है। सूत जी वैश्य जाति के थे और उन्होंने शौनकादि ऋषियों को कथाएं सुनाई हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय जाति के थे, वो किसी जमाने में राजा हुआ करते थे। इसके बाद में उन्होंने ब्रह्मर्षि पद पाया और विश्वामित्र को कहना पड़ा वशिष्ठ जी को कि विश्वामित्र संसार के सबसे बड़े तपस्वी हैं। इतनी तपस्या उन्होंने की और उन्होंने बोला कि समाज जब तक मुझको स्वीकार नहीं कर लेगा तब तक मैं तप करूंगा। तो कहने का तात्पर्य कि इसमें जाति का भी कोई बंधन नहीं है, इसमें कोई पंथ का भी बंधन नहीं है। भगवान का गुणानुवाद हम किसी भी प्रकार से करते रहें, यही हमारी कथाओं का उद्देश्य है। ऐसे तो देखिए 18 महापुराण है अपने यहाँ, तो इसमें से भागवत में 18,000 श्लोक हैं और स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं। आप समझिए, आप महाभारत में 1.25 लाख श्लोक हैं। अगर पूरे पुराणों की संख्या देखी जाए तो 1 करोड़ से ऊपर ये श्लोक होंगे, और वेद की ऋचाएं देखी जाए तो मुझे लगता है कि करोड़ों वेद की ऋचाएं होंगी। तो जैसे कि मान लीजिए कई लोग कल्पना करते हैं कि ऐसे ही लिख दिया होगा किसी कवि ने, या तो बताइए 1 करोड़ श्लोकों की रचना बिना किसी आधार के कैसे हो सकती है। हम आप भी किसी विषय का चर्चा अगर करते हैं, चाहे हम लोग टीवी पे कुछ देखें या अपने ऑफिस में कुछ देखें या समाज में कुछ देखें, तो कुछ देखते हैं तभी तो चर्चा करते हैं। ऐसे हम लोग अंतरिक्ष की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमने देखा ही नहीं अंतरिक्ष। तो कहने का तात्पर्य कि उन ऋषि मुनियों ने उसको आत्म तत्व से जाना है। कैसे जाना है? उन्होंने अपने अंदर उसका दर्शन किया है, उन कथाओं का चित्रण किया है। सूरदास जी जिस बाल लीला का वर्णन करते हैं, ऐसा लगता है मानो सचित्र वर्णन करते हैं उनका, और ऐसा लगता है मानो सारा कुछ उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा हो। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी का साक्षात्कार करके लिखा रामचरितमानस को, और उनका उद्देश्य किसी भी समाज को, वर्ग को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। उसमें 2-4 चौपाइयों में कहीं ना कोई भिन्नता प्राप्त रहती है, पर उसका कारण ये भी हो सकता है कि बहुत समय तक हमारे यहाँ अन्य लोगों का भी राज्य रहा है, हो सकता है उसमें कुछ हेर फेर की गई हो। तो क्या करते हैं लोग, उन्हीं 2-4 चौपाइयों को ले लेते हैं, पूरे ग्रंथ को कभी छूते नहीं है।
बहुत दिव्य ग्रंथ है वो। अगर मान लीजिए आप उसका पाठ करते हैं घर में, तो समझ लीजिए घर में ना तो पति पत्नी की लड़ाई होगी, न सास ससुर की लड़ाई होगी, न भाई भाई की लड़ाई होगी, और घर में बिल्कुल एकदम से शांति आ जाएगी। इतना दिव्यतम ग्रंथ है वो। तो कहने का तात्पर्य, और देखिए उस समय, जिस समय कलिकाल में रचना की है इन्होंने गोस्वामी जी ने, उस समय अकबर का शासनकाल था। तो अकबर ने इनको कहा था कि आप अगर हमारे यहाँ आओगे और हमारा गुणानुवाद गाएंगे, अगर आप जैसे कि अन्य दरबारी लोग गाते हैं, तो समझ लीजिए कि मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उसने कहा कि देखिए भाई, मेरे जो राजा है वो राम है, और मैं एक कुटिया में बैठ करके राम जी का ही गुणगान करूंगा। और कितनी विपन्नता थी, कहते हैं मात पिता जग जाई तजो, विधि न लिखी कछु भाल भलाई। माता पिता ने इसलिए छोड़ दिया कि पंडितों ने कहा कि भैया इसके बालक के जन्म से ही 2 दांत हैं, इसलिए ये जो है बहुत शुभ नहीं है बालक। तो गोस्वामी जी लिखते हैं। और गरीबी कैसी, बोले कवितावली में लिखते हैं, जानत हूँ 4 फल 4 ही जनक को, 4 चने के दाने मिल जाते थे तो उसी को जो है वो सब कुछ अर्थ धर्म काम मोक्ष समझते थे। तो ऐसे हमारे ऋषियों ने हमारे समक्ष ये रचना की। ऐसे ही वेद व्यास जी ने रचना की 18 महापुराणों की। और इन पुराणों में आप समझिए आपकी, इसमें इतिहास भी है, इसमें भूगोल भी है, इसमें वेद भी है, इसमें शास्त्र भी है, इसमें ज्योतिष भी है, इसमें दवाएं भी हैं, इसमें प्रेम भी है, इसमें राजनीति है, धर्म है, लड़ाई है, सब कुछ इसमें जो है वर्णित किया गया है। और भूगोल भी ऐसा कि हम लोग मात्र जम्बूद्वीप का भूगोल पढ़ते हैं। हमारे जम्बूद्वीप में हम लोग निवास करते हैं, जम्बूद्वीप ये भारतवर्ष है। तो ऐसे ही 7 द्वीप हमारे पुराणों में बताए गए हैं। तो 7 द्वीपों का जो भूगोल है, हो सकता है हमारी आपकी पहुंच वहां अभी ना हो पाई हो, उसका भी वर्णन हमारे पुराणों में किया गया है। इतना अधिक इसमें ज्ञान